नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज है 26 अप्रैल 2026। आइए जानते हैं हरियाणा की सभी बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। पहली बड़ी खबर देखिए, हरियाणा में डिजिटल जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद अपना डेटा ऑनलाइन भरकर इस स्व जनगणना प्रक्रिया का उद्घाटन किया। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल है, जिसमें लोग 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी खुद दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद 1 मई से 30 मई तक घर घर जाकर डेटा वेरिफिकेशन का काम होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी जनगणना हमारा विकास के मंत्र के साथ यह डेटा भविष्य की सरकारी योजनाओं को बनाने और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में मददगार साबित होगा। सभी डेटा पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखा जाएगा। अब चलिए अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। हरियाणा में गर्मी अब जानलेवा रूप अख्तियार करने लगी है और आसमान से बरसती धूप ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कैथल जिले में पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जिससे दिन के समय सड़कों पर सन्नाटा बरसने लगा है। केवल कैथल ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में लू यानी कि हीटवेव का प्रकोप बढ़ने से आने वाले दिनों में मुसीबतें और अधिक बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे लू के थपेड़े आम जनता की सेहत पर बुरा असर डालेंगे। प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि वे दोपहर के समय बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले और भरपूर पानी पीते रहें। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण फसलों और पशुओं पर भी खतरा मंडराने लगा है। ऐसे भीषण गर्मी के मौसम में बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, ताकि वे लू की चपेट में आने से बच सकें। इसके अलावा अब हरियाणा के किसानों के लिए अगली बड़ी खबर आ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा के किसानों के लिए अब एक बड़ी राहत भरी खबर है। अब उन्हें अपनी फसल बेचने के लिए जे फॉर्म के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार ने तकनीक का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप पर QR कोड आधारित जे फॉर्म उपलब्ध कराने की तैयारी कर ली है। इस नई व्यवस्था के तहत जैसे ही किसान की फसल मंडी में बिकेगी, उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए एक QR कोड भेजा जाएगा। इस कोड को स्कैन करते ही किसान अपना जे फॉर्म डाउनलोड कर सकेंगे। यह डिजिटल फॉर्म न केवल पारदर्शी होगा बल्कि बैंकों में लोन लेने या अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी पूरी तरह मान्य होगा। इस पहल से कागजी कार्रवाई कम होगी और किसानों के समय की बचत होगी। मुख्यमंत्री ने इस कदम को कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास बताया है। इसके अलावा अब चलिए अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा के सोनीपत से व्यापारियों के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर आई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत में ड्राई फ्रूट्स यानी कि सूखे मेवे की बिक्री और व्यापार को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पंजाब से आने वाले व्यापारियों का खुले दिल से स्वागत किया है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देना और व्यापारियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार व्यापारियों के हितों का पूरा ध्यान रख रही है और पंजाब के व्यापारियों के यहां आने से व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस कदम से सोनीपत अब ड्राई फ्रूट्स के व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर सकता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिलेगी। अब अगली बड़ी खबर देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने पंचकुला में एक चुनावी सभा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजनलाल और उनके बेटे विधायक चंद्रमोहन के खिलाफ तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने उन्हें बदमाश बताते हुए आरोप लगाया कि वे बदमाशी के दम पर चुनाव जीतते रहे हैं। इस बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए विधायक चंद्रमोहन ने रेखा शर्मा को कानूनी नोटिस भेजा है। उन्होंने मांग की है कि सांसद 7 दिनों के भीतर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चंद्रमोहन ने कहा कि उनके पिता ने हरियाणा और पंचकुला के विकास में बड़ा योगदान दिया है और राजनीति में इस तरह की अभद्र भाषा का कोई स्थान नहीं है। इस विवाद ने इलाके में राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। वहीं अब अगली बड़ी खबर पर एक नजर डालिए। देखिए अगली रिपोर्ट।
पंजाब की राजनीति में मचे बड़े सियासी घमासान के बीच हरियाणा के पूर्व नेता नवीन जयहिंद ने एक सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के लगभग 28 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं, जिससे पंजाब की भगवंत मान सरकार गिरने के कगार पर पहुंच सकती है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा सहित कई बड़े नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। विपक्षी दलों विशेषकर शिरोमणि अकाली दल ने भी सरकार के अल्पमत में होने का दावा करते हुए फ्लोर टेस्ट की मांग की है। हालांकि आप नेतृत्व इन दावों को अफवाह बता रहा है, लेकिन नवीन जयहिंद के इस बयान ने राज्य में राजनीतिक अस्थिरता की अफवाहों को और हवा दे दी है। फिलहाल पंजाब की सियासत में हॉर्स ट्रेडिंग और टूट के आरोपों का दौर जारी है। वहीं अब अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा के पंचकुला में कांग्रेस को एक बड़ा झटका देते हुए पूर्व मेयर उपेंद्र और अहलूवालिया ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद उनके सेक्टर 21 स्थित पर पहुंचे और उन्हें विधिवत रूप से भाजपा की सदस्यता दिलाई। उपेंद्र कौर के साथ उनके पति धनेंद्र अहलूवालिया और बड़ी संख्या में समर्थकों ने भी पार्टी बदली है। मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर दिग्गज नेता भाजपा से जुड़ रहे हैं। नगर निगम चुनाव से ठीक पहले हुआ यह घटनाक्रम पंचकुला की राजनीति में भाजपा को काफी मजबूती प्रदान करेगा। वहीं अब अगली बड़ी खबर देखिए। रोहतक से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी बहू और उसके परिवार द्वारा कथित उत्पीड़न से परेशान होकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक की पहचान चांदी गांव के रहने वाले व्यक्ति के रूप में हुई है। घटना के बाद पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों का आरोप है कि बहू और उसके मायके वाले लंबे समय से मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे, जिससे तंग आकर उसने यह खौफनाक कदम उठाया। पुलिस ने इस मामले में बहू और अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है, ताकि मौत के सटीक कारणों और परिस्थितियों का पता लगाया जा सके। अब अगली बड़ी खबर पर एक और नजर डाल लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत हाल ही में हरियाणा के भिवानी जिले के दौरे पर हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जहां उन्होंने छात्रों को डिग्रियां प्रदान की और उन्हें भविष्य के लिए प्रोत्साहित किया। दीक्षांत समारोह के बाद CJI सूर्यकांत अपने पैतृक गाँव या पारिवारिक निवास भी पहुंचे, जहाँ उन्होंने अपने भाइयों और परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। उनकी इस यात्रा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। स्थानीय लोगों और परिवारजनों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यह दौर न केवल शैक्षणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि CJI के अपने गृह क्षेत्र से जुड़ाव को भी दर्शाता है। इसके अलावा अब एक बहुत बड़ी दर्दनाक घटना हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। कैथल में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की जान चली गई। जानकारी के अनुसार एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उस पर सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक अपने पीछे 2 छोटे बच्चों और परिवार को छोड़ गया है, जिससे पूरे इलाके में शोक की लहर है। हादसे के बाद आरोपी कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों की शिकायत के आधार पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस CCTV फुटेज की मदद से वाहन की तलाश कर रही है। इसके अलावा राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी खबर पर एक नजर डालिए। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने हाल ही में सरकार और प्रशासन पर कड़े आरोप लगाते हुए अपनी मांगे रखी है। उन्होंने एक पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने की मांग की है और साथ ही राघव चड्ढा के इस्तीफे को भी बात कही। अशोक अरोड़ा ने भारतीय जनता पार्टी पर हॉर्स ट्रेडिंग यानी कि विधायकों की खरीद फरोख्त की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सत्ता पक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचा रहा है। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए और न्याय की मांग की। यह पूरा मामला हरियाणा की राजनीति में काफी गरमाया हुआ है, जहां विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा गुरुग्राम से एक बड़ी परेशान करने वाली खबर आ रही है सामने। देखिए ये रिपोर्ट।
गुरुग्राम से एक परेशान करने वाली खबर सामने आई है, जहां 15 साल का एक किशोर पिछले 3 दिनों से लापता है। परिजनों के अनुसार बच्चा घर से निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा। काफी तलाश करने और रिश्तेदारों से पूछताछ करने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए भी बच्चे की तलाश की जा रही है। 3 दिन बीत जाने के बाद भी कोई जानकारी ना मिलने पर परिवार बेहद चिंतित और गहरे सदमे में है। पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि किसी को बच्चे के बारे में कोई जानकारी मिले तो तुरंत सूचित करें। अब चलिए अगली बड़ी खबर पर एक नजर डाल लेते हैं। सोनीपत में नाबालिग के लापता होने के मामले को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। रक्षक सेना के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने जिला उपायुक्त यानी कि डीसी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन बच्चों की तलाश में ढिलाई बरत रहे हैं, जिससे परिजनों में भारी रोष। रक्षक सेना ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही लापता बच्चों को सुरक्षित वापस नहीं लाया गया तो वे एक बड़ी महापंचायत बुलाएंगे और आंदोलन को और तेज करेंगे। संगठन ने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए स्पष्ट किया है कि सुरक्षा व्यवस्था में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस विरोध प्रदर्शन के चलते जिला मुख्यालय पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए। सोनीपत से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां कुछ दोस्तों ने पुरानी रंजिश के चलते सोनीपत से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पुरानी रंजिश के चलते कुछ दोस्तों ने मिलकर अपनी ही एक साथी की बेरहमी से हत्या कर दी। मिली जानकारी के अनुसार विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने युवक पर पेंचकस से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि हमलावर मृतक के परिचित थे और उनके बीच काफी समय से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में डर और तनाव का माहौल बना हुआ है। उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।